Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBMIC Blari. Today we are going to study a very important topic, that is Jainism and Buddhism. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जब पढ़ा था हमारा वैदिक पीरियड, पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में बात करी थी? वैदिक पीरियड के बारे में बात करी थी। उससे आगे की ही बात किस में होगी? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में होगी। जैनिज्म का मतलब जैन धर्म से है और बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म से है। इनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड के बाद आया था लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद क्या आया था? लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड में हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां आनी स्टार्ट हो गई थी। सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां आनी स्टार्ट हो गई थी। कर्मकांड, जादू टोना, जाति व्यवस्था, ये सब कब आने स्टार्ट हुए? लेटर वैदिक पीरियड में आने स्टार्ट हुए। जब लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत सारी चीजें आई तो मानव की एक विशेषता होती है कि उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में जब भी कठिनाई आती है, जब भी कठिनाइयां आती हैं तो वो क्या ढूंढने की कोशिश करता है? सरलता का मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है। और यहां पर सरलता का मार्ग क्या होगा? जैनिज्म और बुद्धिज्म। देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो एक अल्टरनेटिव की तरह निकल कर आए बहुत सारे लोगों के लिए। देख, लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या था? वर्ण सिस्टम एक तरीके का कास्ट सिस्टम था, मानेंगे? कास्ट सिस्टम में 4 तरीके में उसे डिवाइड किया गया था। पहले होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 सिस्टम होते थे। वैदिक पीरियड में ये सिस्टम जो था बाय बर्थ नहीं था, जन्म के साथ नहीं था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में हम आते हैं तो ये क्या हो गया? बाय बर्थ हो गया, जन्म मूलक हो गया। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना, धर्म से रिलेटेड सारी चीजों पर किसका एकाधिकार था? ब्राह्मण का। रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी होता था तो कौन देखता था? ब्राह्मण देखते थे। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्षत्रियों का काम जंग में, युद्ध में अपने साम्राज्य की रक्षा करने में कौन आगे रहते थे? क्षत्रिय। वैश्य का काम खेती करना, व्यापार करना, और शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में एक और अच्छी बात होती थी, मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन की डिस्कवरी से क्या चेंजेस आएंगे? आयरन की डिस्कवरी से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। देखिए, जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी तो क्या बनेगा? हल वगैरह बनेंगे, औजार बनेंगे, जंगलों को काटने के लिए औजार बनेंगे। पहले तो जंगल ही होते थे ना। अब जितने ज्यादा जंगल साफ होंगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या होगा? जो इकोनॉमी सब्सिस्टेंस में चल रही थी वो किस में आ जाएगी? सरप्लस में आ जाएगी। सरप्लस इकोनॉमी आ जाएगी। और सरप्लस इकोनॉमी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है, 2 तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक आपकी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, मतलब जितनी जरूरत है आपके पास उतना ही हो। अगर 100 लोग हैं, उनके पास 1 दिन का खाना है, तो वो कैसी इकोनॉमी हुई? सब्सिस्टेंस। और 100 लोग अगर 1000 लोगों का खाना पैदा कर पा रहे हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी हुई? सरप्लस इकोनॉमी हुई। सरप्लस इकोनॉमी होगी, लोगों के पास खाने पीने की चीजें भरपूर होंगी, तो क्या होगा? अब राजा के पास ज्यादा पैसा आएगा, नहीं आएगा? देखिए, मान लिया कहीं की पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन है, और इकोनॉमी कैसी है? इकोनॉमी है उनकी सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मतलब जितनी जरूरत पड़ती है खाने पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, उतना ही सामान होना, वो कौन सी इकोनॉमी हुई? सब्सिस्टेंस। तो ये 10,000 लोग किस चीज में जुड़े होंगे? 10,000 लोग अपने लिए खाना ढूंढेंगे, अगले टाइम का, अगले दिन का, उसके बाद का। तो ये 10 के 10,000 लोग किस में जुड़े रहे?
काम में। लेकिन जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से क्या चेंज आया कि जो पहले 10,000 लोग अपना खाना तैयार करते थे, अब वो 1,000 लोग ही कृषि करके उतना खाना तैयार कर लेते हैं। तो बाकी के 9,000 लोग भी तो कुछ काम करेंगे, बाकी के 9,000 भी तो कुछ काम करेंगे, नहीं करेंगे? तो बाकी के 9,000 लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा? ट्रेड करना स्टार्ट करा। देखिए खाने पीने की चीजें भरपूर आ गई, ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, तो राजा अब टैक्स लेगा नहीं लेगा? राजा टैक्स भी लेगा। और जब राजा टैक्स लेगा तो राजा पावरफुल बनेगा या नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। देखिए भैया आयरन भी आ गया, हथियार भी बन जाएंगे, राजा के पास पैसा भी आ जाएगा टैक्स की वजह से, तो राजा भी ताकतवर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो किंग होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे चेंजेस हुए। अब आप ये पूछेंगे कि किंग की पावर बढ़ने से हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म का संबंध क्या है? संबंध है। देखिए किंग की पावर बढ़ गई, किंग की आर्मी को कौन संभाल रहा है? क्षत्रिय। किंग के लिए क्या नाम है? व्यापार वगैरह कौन करता है? वैश्य। तो राजा के पास पैसा कहां से आ रहा है? इन दोनों से। राजा की ताकत कहां से आ रही है? क्षत्रिय से और वैश्य से। तो इनके पास राजा इन्हें पैसा देगा, आर्मी रखेगा, तो क्षत्रिय के पास भी पैसा आएगा, वैश्य के पास भी पैसा आएगा, व्यापार होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगी, तो इनकी क्लास में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? आजकल आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास देखते हैं, नहीं देखते हैं? कैसे पता चलता है? जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके जीने का स्टैंडर्ड उतना ऊपर। तो अलग अलग क्लास बनी, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था से क्षत्रियों का दिमाग खराब हो गया। कैसे? क्योंकि सारा का सारा जब क्षत्रियों के पास इकोनॉमिकली वो इंप्रूव हुए, पैसा आया, शक्ति बढ़ी, तो उन्हें भी तो हक चाहिए ना धर्म से रिलेटेड कुछ काम करने में। यज्ञ होंगे तो ब्राह्मण करेंगे, कोई पूजा होगी तो ब्राह्मण करेंगे, सारे अधिकार धर्म से जुड़े किसके पास हैं? ब्राह्मण के पास। तो दिमाग किसका खराब हुआ? क्षत्रिय का। अब क्षत्रिय का दिमाग खराब होगा तो नए धर्म जो दो बने थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, लोग उनसे जुड़ना स्टार्ट होंगे। और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो बने थे ना, किसने बनाए थे? अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो गौतम बुद्ध ने बनाया था, वो भी क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करेंगे हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल से। अब बात करते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म। इसके फाउंडर कौन थे? इस धर्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बच्चों? सिद्धार्थ। फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बर्थ कब हुआ था? 583 BC में, लगभग आज से 2600 साल पहले। और हुआ कहां था? लुम्बिनी वन, जो कहां पर है आज के तारीख में? नेपाल के अंडर आता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधना। ठीक है बच्चों। और इनकी मम्मी का नाम था, माता का नाम था यशोधरा। ठीक है बच्चों। फाउंडर कौन है बुद्धिज्म के? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ है? लुम्बिनी वन, नेपाल, 583 BC। फादर कौन है? शुद्धोधना। मदर कौन है? यशोधरा। और इनकी डेथ होती है कुशीनगर, वो होती है 483 BC में। देखिए ये तो मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक का आपको बताया। अब इनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। इनके जो पिता जो थे ना,
एक क्षत्रिय थे और एक क्षत्रिय थे, एक राज परिवार में ये पैदा हुए थे। राज परिवार में पैदा हुए थे, बचपन से ये बहुत सेंसिटिव थे, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें घर से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। एक बार ये इनकी जब शादी हो गई, सब काम हो गए, तो अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने घोड़े पर, अपने घर से अपने घोड़े पर बाहर निकलते हैं, तो ये देखते हैं, ये 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी देखते हैं। बूढ़ा आदमी जाहिर सी बात है क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर तो होता ही है। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं अपने घोड़े पे, तो उसके बाद ये देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, ओल्ड मैन। दूसरे नंबर पे इन्होंने देखा एक सिक मैन, जो बीमार है। तीसरे नंबर पे इन्होंने देखा एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, पहले नंबर पे देखा ओल्ड मैन, दूसरे नंबर पे देखा बीमार आदमी, तीसरे नंबर पे ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। इन तीनों को देख के इन्हें एक चीज तो पता चली कि जिंदगी में कठिनाइयां बहुत हैं, सफरिंग्स बहुत हैं, लोगों को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, ये चीज इन्हें पता चली। लेकिन उसके बाद ये एक चौथी चीज और देखते हैं, ये देखते हैं एक सन्यासी को। किसे देखते हैं, एक सन्यासी को। और सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी मस्त चला रहा था, उसे किसी चीज की कोई टेंशन थी नहीं। तो सन्यासी को देख के ये कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन उस मुश्किलों पर विजय भी पाई जा सकती है, और इसीलिए ये अपना घर छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। किसकी तलाश में, कि ये जो जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, इनका क्या इलाज है, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, क्या किया जाए जो ये मुश्किलें ना आए, इसके बारे में इन्होंने, ये जाते हैं, घर से निकलते हैं, एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसके बाद ये लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपनी सफरिंग्स को दूर किया। जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो गौतम बुद्ध एक चीज़ समझते हैं कि इस दुनिया में सफरिंग्स तो हैं, दुख तो हैं, कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन कठिनाइयों का जो कारण है, कठिनाइयों का जो कारण है वो है डिजायर्स। मनुष्य की इच्छाएं उसकी जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों का कारण बनती हैं, और इन डिजायर्स पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने 8 पैथ सिस्टम बताया। ऐसे 8 रास्ते बताए जिनसे इन डिजायर्स पे कंट्रोल किया जा सकता था। पहला उन्होंने बताया राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग, हर चीज की सही समझ। ठीक है, हर चीज की सही समझ। दूसरा उन्होंने बताया राइट एफर्ट्स। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो क्या हो, सही हो। तीसरे नंबर पे बताते हैं वो राइट बिलीफ। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पे वो बताते हैं राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन। 5वें नंबर पे बताते हैं वो राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जिंदगी जीने के सही तरीका, रोजी रोटी कमाने का सही तरीका। 6ठे नंबर पे वो बताते हैं राइट स्पीच। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो कैसा हो, सही हो, उसमें कोई खराबी ना हो। राइट एक्शन, आप जो कोई भी काम कर रहे हो वो कैसा हो, सही हो, राइट हो और गलत ना हो। और सबसे लास्ट में उन्होंने बोला राइट बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर कैसा हो, सही हो।
ये 8 पाथ सिस्टम उन्होंने दिया था कि जो व्यक्ति इन 8 पाथ को फॉलो कर लेगा, इन 8 चीजों को फॉलो कर लेगा, वो अपनी डिजायर्स पे क्या कर लेगा, काबू पा लेगा। और जब अपनी डिजायर्स पे काबू पा लेगा तो अपनी सफरिंग्स पर भी काबू पा लेगा, क्योंकि सफरिंग्स क्यों थी, क्योंकि इंसान के पास डिजायर थी। अब बात करेंगे हम जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के जो फाउंडर थे, जैसे बुद्धिज्म के थे गौतम बुद्ध, जैनिज्म के थे वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। अगर मैं इनके बर्थ की बात करूं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 BC, 540 BC में। और किस जगह हुआ था, कुंडलग्राम, ये वैशाली के पास में, कुंडलग्राम वैशाली। ठीक है जी। इसके बाद इनके जो फादर का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। बुद्ध की मदर का नाम था त्रिशला और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है। और अगर इनकी डेथ की बात करूं मैं, इनकी डेथ होती है 72 ईयर्स के, जब ये हो जाते हैं तब इनकी डेथ होती है। और इनकी डेथ होती है राजगीर नाम की एक, राजगीर में इनकी डेथ होती है। देखिए, सिद्धार्थ जो था, गौतम बुद्ध में बुद्धिज्म पढ़ा था हमने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन वर्धमान महावीर के पिता का नाम था। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी एक चक्र की तरह चलती रहती है और इंसान दोबारा से जन्म लेता रहता है। और अगर इस सब से आपको बचना है, दोबारा से जन्म लेने की जो प्रोसेस से गुजरना बंद करना है, तो उसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए इन्होंने 3 चीजें बताई थी, जिन्हें कहा जाता है त्रिरत्न। त्रिरत्न कहा जाता है। इन्होंने बताया आपका फेथ कैसे, आप सबसे पहले क्या करें, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। मतलब आपका फेथ कैसा होना चाहिए, राइट, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, और आपके एक्शन कर्म कैसे होने चाहिए, अच्छे। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी इस जिंदगी में जो कुछ आप सहन करते हो, जो कुछ सफरिंग्स आप सहन करते हो, वो आपके पिछले जन्म से भी कनेक्टेड होती हैं, और पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में भी देखने को मिलते हैं। देखिए, हमने जैनिज्म के बारे में बात करी और बुद्धिज्म के बारे में बात करी। ये दोनों धर्म कामयाब क्यों हुए? स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वर्ण सिस्टम था, कास्ट में डिवाइड था। उस कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे बुरी कंडीशन किसकी थी? शूद्र की थी। शूद्र ने भी ये धर्म ज्वाइन करा। उन्हें यहाँ पर समानता है, यहाँ पर इन दोनों धर्म में कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर आप बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को मानते हो तो आपकी वैल्यू भी उतनी होगी जितनी बाकी लोगों की जितनी होगी। यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। जैसे वहां पर क्या चल रहा था, वर्ण सिस्टम चल रहा था, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, जिसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे हम एक बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।